आप अभी रविवार के दिन महाराज श्री के दर्शन करके आए और आज आप जाते कहीं तो आंवला का पेड़ अकेला मिलता, माता रानी का दरबार भी नहीं मिलता और भगवान की कथा भी नहीं, सत्संग भी नहीं मिलता। इसलिए हमने ऐसा सोचा कि हम सभी मिलकर के आज का सत्संग माता रानी के दरबार में करें, तो इसलिए आप लोग भी यहाँ पर अपनी हाजिरी दे रहे हैं। जैसे माँ अपने बेटे के लिए हमेशा सोचती रहती है कि मेरे बेटे के जीवन में हर प्रकार की खुशियां आए, ऐसे गुरु भी अपने शिष्यों के हित के विषय में सोचते हैं कि किसी न किसी माध्यम से कोई पुण्य का भागी व्यक्ति बन जाए, ये पुण्य जीवन में कभी भी काम आ जाते हैं। तो जिस प्रकार से हम और आप बैठकर के भगवान की कथा सुन रहे हैं, मनु की 3 बेटी थी, उनमें देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और कर्दम ऋषि ने विवाह के समय में ही शर्त रखा था कि एक बेटा होगा और मैं संन्यास ले लूंगा, परंतु कर्दम ऋषि के यहाँ पहले बेटा नहीं हुआ बल्कि कन्याएं थी। और देखो, नारी इस प्रकृति की शक्ति है, जिसने नारी का सम्मान किया उसके घर में धन और संपत्ति की कमी नहीं आती। यत्र नार्या तत्र रमन्ति, यत्र नार्या पूजन्ति रमन्ति तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते। 100 भाई थे, दुर्योधन आपने सुना, परंतु एक नारी के अपमान के कारण जैसे दीपक में जल करके पतंगा मिट जाता है, ऐसे 100 की 100 भाई थे। देवहूति ने अपनी बेटी को समझाया, बेटी जीवन में एक मंत्र हमने अपने माता पिता से सीखा। बोले क्या? बोले मंत्र राज जपाई तुम्हारा, सोई पावन सोई सोहग शरीरा, सोई पावन सोई सोहग शरीरा, सोई पावन सोई सोहग शरीरा, सोई पावन सोई सोहग शरीरा। वेद शास्त्र भी कहते हैं कि सोई पावन यदि सोई सुभग शरीरा, अनर्तन पाए भजिए रघुवीरा। अपनी बेटियों से कहा, बेटी भजन कर विधिया भली। बेटी, वो बेईमान बेटा से बेटी अच्छी जो परमात्मा की भक्ति करे और अच्छा जीवन में आप पारिवारिक जीवन में भी देख रहे हैं। अगर पिताजी की जरा सी तबीयत खराब हो जाती है तो बेटा को 10 बार कहना पड़ता, डॉक्टर के यहाँ ले जाने, वो कहेगा ठीक है ले जा लूंगा।
और अगर ले भी गया तो ला करके दवा लाकर घर में पटक दिया माता पिता ने, ये दवा है खाना। पर बेटी देखती कि डॉक्टर ने क्या लिखा, और वो दवा तो समय से जैसे समय होता है बेटी तुरंत पहुंच जाती, पिताजी कुछ खा लो, ये दवा लेना है। थोड़ी थोड़ी देर में आकर के देखती, पिताजी तुम्हारा माथा गर्म है, कुछ बुखार लग रहा है। तो बेटी का एक ऐसा जन्म होता है जो अपने पिता और माता के लिए जीवन भर समर्पित है। तो उन बेटियों में ये संस्कार था, उन्होंने अपनी मां से सीखा था। इधर कर्दम ऋषि देवहूति के आगे अपना हाथ जोड़ करके खड़े हैं। देवहूति की आंख से आंसू आने लगे, समझ गए मेरे पति जो संकल्प किया था वो पूरा करेंगे, अब ये परिवार छोड़ करके संन्यास लेंगे। उनके मन के अंदर बड़ा दुख हुआ, आंसू बहने लगे। परंतु कर्दम ऋषि तो ज्ञानी थे, विरक्त थे, छोड़ करके चले गए। उस समय पर कपिल देव ने जो 9 कन्या के बाद में जन्म लिए थे, अपनी मां को समझाया, मां रो मत, क्योंकि जीवन में एक दिन ज्यादा सी मृत्यु, एक न एक दिन मौत हो जाएगी, और मौत के पहले अगर हम परमात्मा की भक्ति कर ले, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं। कपिल ने अपनी मां को जो ज्ञान दिया उसको शांत शास्त्र कहते। मां 5 तत्व 3 गुण में जान 25 प्रकृति बखान। ये जो मानव तन का पुतला है ये मिट्टी का बना हुआ है, एक न एक दिन ये मिट्टी में मिलेगा। इसलिए तुम एक काम करो, जीवन में अच्छे काम जो हो सकते हैं वो अच्छे काम कर लो, क्योंकि ये शरीर कब चले जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। उन्होंने ज्ञान दिया कि जो अच्छे कर्म करते हैं उनको स्वर्गलोक मिलता है, और जो बुरे कर्म करते हैं उनको नरक में जाना पड़ता। इसलिए तुम एक ऋषि की पत्नी हो, इसलिए तुम मोह माया को त्याग करके परमात्मा में अपने मन को लगा दो। देवहूति को आत्मज्ञान करा दिए कपिल देव ने। मां अपनी बेटियों से भी निवृत्त होकर के उनका विवाह करके परमात्मा में जाकर के लीन हो गए। कपिल देव ने अपनी मां को जीवन का सार समझाया कि एक न एक दिन संसार को छोड़कर के जाना पड़ता है, ये नियम है संसार का। इसलिए संसार से जाने के पहले जो मोह माया को त्याग देता उस व्यक्ति को ही सदगति प्राप्त होती। तो इसलिए जीवन में हमें वो सूत्र ध्यान रखना चाहिए कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंसा जब भी उड़ा तो अकेला
जीवन में परमात्मा से जो जुड़ जाता है उसका जीवन सार्थक हो जाता। तो उनकी बेटी थी अनसुईया, उसने भगवान से अपने नाता को जोड़ लिया। एक बार अत्रि ऋषि ने अपने मन में संकल्प किया कि मैं समाधि लगा करके बैठूंगा और मेरे मन के अंदर एक इच्छा है, हजारों वर्ष तक की समाधि लगा करके बैठे। जब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो अत्रि ऋषि हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। तो अत्रि ऋषि ने कहा कि जो परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर के वरदान दे दिया। अब इधर ब्रह्मा जी बाद में सोचने लगे कि मैंने जो वरदान दिया ये तो हमारे 3 देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव जी संहार करते। तो नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी बड़े चिंता में थे। मैंने कह तो दिया कि तीनों देवताओं के दर्शन होंगे, पर भगवान विष्णु और शिव जी से तो मैंने पूछा नहीं। नारद जी ने देखा कि पिताजी बहुत चिंतित है। कहा पिताजी आप चिंतित क्यों? बोले बेटा मेरे से ऐसा ऐसा हो गया। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काम बना। अब इधर नारद जी हाथ में वीणा लेकर के और सबसे पहले माता पार्वती के पास में गए। बोले जय हो सती माता की। माता जी को प्रणाम करके नारद जी ने एक व्यंग कर दिया कि पति देवता स्तुतिमय मात द्वितीय तौरे। नारद जी ने कहा माता जी पहले तुम्हारा 1 नंबर था पतिव्रता में, अब दूसरा नंबर। पार्वती का ये कैसे हो गया? बोले अब एक सती हो गई वो पृथ्वी में। बोले कैसे?
बोले उनका नाम सती अनसुईया है और उनको महासती के रूप में सब लोग जानते हैं। अब देखना, नारी जो होती है वो दूसरी नारी की बड़ाई नहीं सकता। पन्नगारिया है नीति अनोखा, पन्नगारिया है नीति अनोखा, पन्नगारिया है नीति अनोखा, पन्नगारिया नीति अनोखा, मोहन नारिया के रूपा, मोहन नारी नारी के रूपा। तो पार्वती जी को बहुत क्रोध आया। पार्वती जी ने नारद जी से कहा कि उस नारी को मैं जरूर बदला दूंगी, वो मेरे से आगे साधारण मनुष्य होकर कैसे हो सकता। और क्रोध में आकर के सती माता ने अपने भगवान भोलेनाथ के गले का सर्प लेकर के और फेंका नीचे कि अत्रि ऋषि समय पर साधना ध्यान में बैठे हुए, ये जैसे ही सर्प जाएगा डस लेगा, रोने लगेगी, सब पतिव्रता सब निकल जाएगा। अब तो माता पार्वती ने जैसे ही फेंका, वो सती माता उस समय पर भगवान का भजन कर रही थी, भगवान भोलेनाथ का। और सती माता जब पूजन कर रही थी, पूजन करते करते उनको अपने पति की पूजन की, चंदन लगाया, चावल लगाया, ध्यान में बैठे थे और सोची कि फूल की माला पहना दूं। फूल की माला देखती है तो आसपास फूल की माला नहीं दिखाई दी। उतने में सती माता ने जो फेंका था सांप, वो आकर के जब गिरा अत्रि ऋषि के गले में, तो वो फूलों का हार गया। बोले सती अनसुईया माता की जय हो। अब तो पार्वती जी को और क्रोध आया कि देखो तो इसके अंदर इतना बल आ गया, इसने सांप का लेकर फूलों का हार बना दिया। अब तो और क्रोध में आ गई, भगवान शंकर के सामने गई और भगवान शंकर से कहती, आज तक कि मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, आपने शमशान में मेरे को रखा, मैं रही, बिना घर के में रही, मैंने कोई जेवर नहीं मांगा, पर आज मैं जो मांग रही हूँ पूरा करो। शंकर जी ने कहा क्या? बोले कोई भी तरीके से जाकर के सती अनसुईया के व्रत को नष्ट करो। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि हमें दर्शन देने वैसे ही जाना है, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है, इसलिए भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा तीनों की तीनों सती अनसुईया माता के दरबार में पहुंचे। और जैसे पहुंचे तो तीनों महात्मा बन गए और सती अनसुईया मां से जाकर के भिक्षा मांगने लगे। भवतु माता भिक्षाम देहि। सती अनसुईया माता बाहर आकर के देखती है तो तीनों की तीनों महात्मा खड़े हैं, फल लेकर के आई। फल देने के लिए जैसे गई, महात्मा जी ने कहा, माता जी सुनो, हम बालक ब्रह्मचारी हैं, इसलिए हमें अगर भिक्षा देना है तो तुम तुम्हारी वस्त्र उतार करके बिना वस्त्र के होकर के हमको भिक्षा दो। सती अनसुईया ने कहा कि ये तो मेरे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध है। अपने पति के पास में गई, कहीं कि मैं आज विचित्र दुविधा में पड़ गई, अगर महात्माओं की इच्छा पूरी नहीं करती हूँ, मेरे दरबार से महात्मा चाहिए, निराश होकर के, और अगर मैं करती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए।
तो अत्रि ऋषि ने कहा कि बात क्या है। बोले वो बिना वस्त्र के होकर के और भिक्षा मांग रहे। आंख बंद करके जैसे ही देखा अत्रि ऋषि ने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, देवी आज मेरी तपस्या पूरी होने के लिए आई है। ये तीनों की तीनों और कोई नहीं है कि जाकर नाम लेत जग माही और सकल अमंगल मूल न सारे सकल ये तो वही परमात्मा ब्रह्मा विष्णु और महेश है। ये तो अपने जगत के पिता है। इनके आगे सर्व क्या है। सती ने सोची फिर भी यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम, मेरी को अपनी मर्यादा रखना चाहिए। इसलिए जल लेकर के जैसे ही तीनों के ऊपर छोड़ी कि मैंने मन वचन कर्म से अगर पति को परमेश्वर मानी हो तो तीनों की तीनों छोटे छोटे 6 महीने के बालक थे। और जैसे ही जल छोड़ा तो तीनों की तीनों बालक बन करके रोने लगे। अब इधर तुरंत सती अनसुईया माता ने अपनी गोद में उठा लिया। इधर अत्रि ऋषि ने भी दोनों बालकों को उठाया और लेकर के और सोचा कि अब इनको भिक्षा में अब फल की क्या जरूरत है। ये तो इनके मुंह में दांत भी नहीं है, इसलिए आपको इनको दूध खिलाना पड़ेगा। इधर अत्रि ऋषि ने तुरंत लेकर के झूला बांध दिया और तीनों बेटाओं को झुला दिया। चित्रकूट में धूम मची है अनसुईया की अंगना, तीनों देव झूले पर चित्रकूट में धूम मची है, चित्रकूट में धूम मची है अनसुईया की अंगना, तीनों देव झूले पर
कि सुबह से बिना कुछ खाए पिए गए 4 बज गए, अभी तक के आए नहीं। बात क्या है? जैसे नीचे झांक करके देखी तो माथा ठोकने लगी, अरे राम राम, ये तो चुल्हेड़न ने इनको तीनों की 3 छोटे बालक बना। अब तो बहुत जोर से क्रोध आया, दौड़ करके गई सरस्वती के पास में, माता तुम ही कुछ ऐसी बुद्धि दो, मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती। बोले बताओ, मेरे पति को 6 महीने का बेटा बना। इतने में नारद जी आ गए। बोले माता जी प्रणाम। बोले मैं आपको एक नई समाचार सुनाने के लिए आ ही रहा था, आप ही आ। पार्वती ने कहा और नया कौन सा समाचार? बोले कुछ नहीं, ये सतिया सैया माँ के 3 बेटे हुए हैं, उनकी शादी की कुंडली आई है, वो कुंडली मिला रहा। पार्वती जी ने कहा मर गया। अब शादी भी होने लगी उनकी, अब 6 महीने के। बोले माता जी ढेर सारी कुंडली है, 2-4 कुंडली लेकर के आए, उनमें से मिला करके और पिताजी देंगे, उनके साथ में विवाह। तो पार्वती जी ने तुम्हारा दिमाग खराब, वह हमारे पतियों की शादी कैसे किसी के साथ हो जाए? क्या हमें नहीं पता माता जी? ये तो हम जन्म कुंडली मनाने का काम हमारा है, अब किसके साथ किसकी शादी हो ये तो हम नहीं जानते। तो पार्वती जी ने कहा सरस्वती तुम उपाय बता। सरस्वती ने कहा ये दिक्कत तो हमारी भी है, हमारे भी पति, तो इसलिए एक काम करो। सरस्वती ने कहा मेरे कहने से अपन चलते हैं और उनको झूला से चुपचाप उठा के ले आएंगे, पाल पोस करके धीरे धीरे बड़े करेंगे उनको, कम से कम 100 तो नहीं आए। तो तीनों की तीनों जब अपना भेद बदल करके गए, अब तो धीरे धीरे वो बालक थोड़े चलने फिरने लगे थे। उन्हें जब देखा कि तीनों देवियां आ रही है तो जल्दी से दौड़ करके जाकर के सती अनुसुईया की गोद में बैठ गए और पल्ला लेकर ऊपर से ढाक लिए। माता जी ने कहा बेटा क्या हो गया? तो धीरे से इशारा करके कहे कि वो चुड़ेड़ने आ रही थी। तो एक बार क्या हुआ, तो एक बार एक दिन जैसे लड़ वो 3 आ रही थी और मैंने ऐसा, अरे कई बार जो है, कई बार गलती हो जाए। हम एक चुटकुला सुनाए, सोना खार, वो पंडित जी नाराज हो गए। क्या था कि सोना खार में कथा हो रही थी, अब पंडित जी कहीं ऊपर निकले, तो ऊपर जब निकले तो वहां से हमने सुना कि हमने कहा गांव में एक ही कुआं था, अब गांव के सब लोग वहां पानी पीते थे। एक दिन कहीं से 2 कुत्ता आकर के लड़ते लड़ते वो कुआं में गिरे। अब इस सब लोग गांव के लोग गए पंडित जी से पूछा, पंडित जी हमारे गांव में केवल एक ही कुआं है जहां हम लोग पानी पीते, कुत्ता जो है लड़ते लड़ते गिर गए और मर गए, उन्हें क्या करें? तो पंडित जी ने कहा कि एक काम करो, तुम उसका पूरा पानी मोटर लगा करके खाली कर दो, 1 लोटा पानी लेकर के शंकर जी को चढ़ा दो और खुद पीने लगो, गंगा जल डाल करके, कोई दोष नहीं रहता। अब गांव के लोगों ने वैसे किए, पूरा पानी निकाल दिए मोटर लगाकर और 1 लोटा जल ले जाकर के शंकर जी पर चढ़ा दिए। तो गांव के लोगों ने सोचा कि सबसे पहले पंडित जी को ही पानी पिलाओ। तो पहले की कथा नहीं सुने थे, तो कहा कि पंडित जी को पानी पिला। तो जैसे अपने सोना खार में पंडित जी हैं, उनको लेकर के पानी गए और उनको 1 घूंट पिए और उनको बास आए। तो उन्हें कहा क्यों भैया ये पानी बास क्यों कर रहा? बोले पंडित जी हमने जाने जी, बोले आपने कहे थे मोटर लगा के पानी निकाल दो, तो निकाल दी, 1 लोटा डाल दो, शंकर जी पर डाल दी। पंडित जी कहा बता भी कुत्ता निकाले कि नहीं?
नहीं जी बोली कुत्ता नहीं निकाला। अब वो पंडित जी लड़ने आ गए कि मैंने कुत्ता वाला पानी कब पिया। तो इसलिए हमको वैकुंठ बुला दे ओ कन्हैया बांसुरी वाले, हमको वैकुंठ बुला दे ओ कन्हैया बांसुरी वाले, कन्हैया बांसुरी वाले, कन्हैया बांसुरी वाले, कन्हैया बांसुरी वाले, मथुरा में जन्म लिए वो मुरली पूतना को मार सरस्वती जी ने पार्वती से कही अपन ये ही उपाय है, 6 महीने की लेकर के भाग गया। अबे तीनों की तीनों गए और एक एक को उठा करके भागने वाले की इतने में नारद जी आ गए। बोले रुको रुको रुको। पार्वती जी ने कहा क्यों रोक क्यों रहे? बोले गड़बड़ मत कर लेना, ये तीनों में तुम्हारे पति कौन से हैं पहचानती है? तीनों ने चश्मा लगा लगा करके देखा तो अब छोटे छोटे बालक मुकाए को समझ में आते। शंकर यहाँ पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती देख रही बचपन में 6 महीने के बालक हमारे पति कौन से समझ में नहीं आते। नारद जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि तुम पहले सबसे पहले झूला में डालो बालक। बोले क्यों? लक्ष्मी जी दूर लेकर के भाग गई थी। बोले पता है ये कौन है? ये गणेश जी के पापा हैं, घर में पहुंचे तुम्हारी मुसीबत कर देंगे। आंख बंद करके बुलाते हो गणपति की महतारी, सुन गणपति की महतारी, तुम फोटो भान हमारी, सुन गणपति की महतारी, तुम फोटो भान हमारी, सुन गणपति की महतारी, तुम फोटो भान हमारी, सुन गणपति की महतारी, तुम फोटो भान हमारी। मेरे भांग रहा जाए अरे थोड़ा तुमको छोड़ तुझे भांग छोड़ी भोला 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 अरे काय बोला काय बोला काय बोला हम बोला भोला। लक्ष्मी जी ने तुरंत गोद से नीचे पटक दी शंकर जी को झूला। तीनों की तीनों ऐसी युक्ति भी काम नहीं आई कि ये तो शंकर जी है आपने बता दी, पर ये भी पक्का नहीं है, बाद में अगर गड़बड़ हो गई तो। नारद जी ने कहा हमारी बात सुनो, वे तीनों बन गए बेटा
तुम तीनों बन जाओ बहू और सास के पैर दाओ। पार्वती जी ने कही मैं तो दूसरे ही नंबर की अच्छी पतिव्रता पर मैं सास के पैर नहीं दाती। हाँ बहुएं सास का पैर कम दाबती है, उन्हें कहा अगर बस चल तो गला जरूर दबा दे, क्योंकि सास पैर तब दाबे ना जबकि वो काम करे, मुंह पर चलता। तो इसलिए जिस समय पर नारद जी ने तीनों देवियों को कहा तो तीनों की तीनों देवियां सती अनुसुईया माँ के पैर छूने लगी। सती अनुसुईया माँ ने गले लगा, बहन मैं तुमको बहुत देर से देख रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम सरस्वती और तुम लक्ष्मी और तुम पार्वती हो, तुम मेरे नहीं बल्कि मैं तुम्हारे पैर छू करके प्रणाम करती हूँ कि कम से कम आपने हमें आकर के दर्शन तो दे दी, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो सरस्वती जी ने कही कि जब तुमने पहचान ही दिया है तो हमारे पति जैसे थे उनको वैसे बनाकर के हमको वापिस कर। तो सती अनुसुईया माँ ने तुरंत जल लिया और छिड़क करके जैसे किया तो तीनों की तीनों देवता प्रकट। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब तो तीनों देवताओं की आंख से आंसू बहने लगे। देवताओं ने मन में विचार किया कि मां की गोद में हमें जो आनंद आया वो हमें अपने लोक में भी नहीं आता, इसलिए तीनों की आंख में आंसू आ गए। भगवान विष्णु ने कहा अत्रि तुमने वरदान मांगा था, हमने तीनों को दर्शन दे दिए, पर हमारी भी कुछ इच्छा है, हम तीनों तुम्हारे यहाँ बेटा बन करके आएंगे। तो भगवान विष्णु दत्तात्रेय बन करके, ब्रह्मा जी चंद्रमा बन करके और शंकर जी दुर्वासा बन करके ये तीनों देवता सती अनुसुईया माता के यहाँ। तो माताओं अभी अपन यहाँ बैठे थे तो मेरे को ये लग रहा था कि सुबह से अभिषेक में आई कुछ माता है तो उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, हमको कुछ नाश्ता कर लो, हमारे पास में उपमा रखा है। बोले नहीं नहीं हमारी आदत है, करवा चौथ करते हैं, तीजा का करते रहते हैं। तो मैंने कहा माता जी तुम अपने पति के लिए इतना सब व्रत करती, तुम्हारे पति भी तुम्हारे एक आध व्रत करती है, पर देखना ये महिलाएं तो पुरुष के लिए इतने सारे व्रत करती, पर कोई भी आदमी हमारी पत्नी को भगवान लंबी उम्र देकर के कोई व्रत नहीं करता। अच्छा इसलिए देखना, इसलिए इनको देवी कहते, इनके नाम के सामने देवी है, परंतु अपने लोगों को देवा नहीं कहता। इनको श्रीमती और धर्म पत्नी, इन अगर आप कहेंगे कि आपके साथ में कौन आए तो आपको मजबूर होकर कहना पड़ेगा है कि हमारी धर्म पत्नी आई, पर इनसे पूछो ये नहीं कहती कि धर्म पत्ना आए। तो इसलिए ये जो भारत देश है अपना, यहाँ